बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कल तुलसीदास जी इस श्लोक के माध्यम से सभी देवताओं की विनती कर रहे थे। आज सोरठा के रूप में विनती करते हुए गणेश जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रामा जो सुमरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, रामा करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुमरत सिद्ध होए, जिनके स्मरण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक, जो सभी गुणों के नायक यानी स्वामी हैं। गण नायक सभी गुणों के नायक हैं। यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो गुण यानी गुणों के नायक, सभी गुणों के स्वामी, जो गुणों को देने वाले हैं। ऐसे करिवर वदन, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी के समान है। करी माने हाथी, वर माने श्रेष्ठ, करिवर वदन, जिनका जो मुख है श्रेष्ठ हाथी के समान है और जो गण नायक गुणों के नायक हैं। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन, जो बुद्धि की राशि है, बुद्धि का समूह है, बुद्धि रास और शुभ गुण और सभी गुणों के जो भवन हैं, सभी गुणों के जो मकान हैं, सभी गुणों को जो देने वाले हैं। करहु अनुग्रह सोई, वे ही मुझ पर कृपा करें। तो जो स्मृत सिद्ध हो, इनके स्मरण मात्र से सिद्ध हो जाते हैं गण नायक, जो गणों के नायक हैं। दो बात है, गणों के नायक और गुण, दोनों ही अर्थ हैं कि जो सभी गुणों को देने वाले हैं, गुणों के जो स्वामी हैं। और शंकर जी के जितने भी सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें अपन गण कहते हैं, गण। उन सभी गणों के यह नायक हैं। जैसे कि मंत्रिमंडल में जितने मंत्री होते हैं, मंत्रियन को मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, तो मंत्रियन के मुखिया जैसे प्रधानमंत्री है, तो ऐसे शंकर जी जो दुनिया चलाने के लाने जो कर्मचारी रखे हैं, वे कर्मचारी हैं सब गण। गण माने जो गिनती में आए, जो प्रमुख हैं। गणमान व्यक्ति बोला नहीं, जैसे अपन ऐसे जो गण हैं, गण माने प्रमुख व्यक्ति, गण नायक, उनके जो नायक हैं, अर्थात जो दुनिया को चला रहे हैं, उनमें यह सबसे ऊपर हैं। दुनिया को जो चलाने वाले हैं, उनमें यह सबसे ऊपर हैं, इसलिए प्रथम पूज्य गण नायक। उनकी पहचान बताते हैं करिवर वदन, और जिनका मुख है जो श्रेष्ठ हाथी के समान है। करहु अनुग्रह सोई, वे ही मुझ पर कृपा करें। बुद्धि की जो राशि है, बुद्धि का जो समूह है, शुभ गुण सदन, और सभी शुभ गुणों को जो देने वाले हैं। अब अगले दो सोठा में भगवान विष्णु की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मूक होहि बाचाल पंगु चढ़हि गिरवरु गहन, रमा जासु कृपा सुदयाल दुर्बहु सकल कलिमल दहन। जिसकी कृपा से मूक होई बाचाल, गूंगे लोग बोलने लगते हैं। पंगु चढ़ाई गिरवर गहन, पंगु माने अपंग लोग, लंगड़े और लूले। गिरवर गहन, गहन माने कठिन से कठिन पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जासु कृपासु, जिसकी कृपा से। हे दयालु दुर्बहु, मुझ पर कृपा करो। सकल कलिमल दहन, सभी कलयुग के मल माने मैलों को, पापों को, दहन माने जला देने वाले, कलयुग के सभी पापों को जला देने वाले मुझ पर कृपा करो। मूक होए बाचाल, जिनकी कृपा से गूंगे भी बोलने लगते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं का मतलब है कि व्यक्ति को बेश सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जो सुविधाएं जबान वाले को प्राप्त नहीं है। यदि ईश्वरी कृपा हो जाए तो वे सुविधाएं गूंगे को ही प्राप्त हो जाएं। और पंगु चढ़े गिरवर, जो अपंग हैं, लंगड़े लूले हैं, वे कठिन से कठिन पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। गहन गिरवर, श्रेष्ठ पर्वतों पर, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। लंगड़े और लूले होते हुए भी। कैसे, जो नहीं आ रही बात समझ में, लेकिन लंगड़े और पर्वत पर चढ़ जाएं, बड़ी असंभव सी बात है। और छोटे मोटे पर्वत की बात नहीं, गहन गहन पर्वत की बात हो रही। सबसे गहन पर्वत यानी सबसे ऊंची जो चोटी है विश्व की, हिमालय की एवरेस्ट 8,848 यानी कि लगभग
9,000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट की, बापे भी लंगड़े और लूले चढ़ सकत यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो। लेकिन कैसे, जो तो बढ़िया संभव बात लग रही, लंगड़े और लूले गहन पर्वत पर चढ़ जाएं, जो तो बिल्कुल गलत है, नहीं, लेकिन नहीं है, यदि कृपा हो जाए तो संभव है। 2011 में घटना घटी थी एक लड़की पे, अरुणिमा सिन्हा नाम की लड़की है, पैर कट गया था वो रेल दुर्घटना में। 2011 की घटना है, अब ज़्यादा पुरानी नहीं है। और 2013 में ठीक होने के बाद वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी है, विजय, यानी कि वो अपंग व्यक्तियों में हिमालय पर चढ़ने वाली पहला व्यक्ति है, महिला का व्यक्ति ही पहला है अपंग में। एक टांग कटी है उसकी, वो एक टांग होते हुए भी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो 2013 के पहले तो लगती बात हो सका तो सीधा जी की बात सही होए या ना हो, क्या पता नहीं कैसे चढ़ते लंगड़ा व्यक्ति, लेकिन अब तो सिद्ध हो चुकी। नहीं, अरुणिमा सिन्हा नाम की लड़की है, नेट पे चाहो तो सर्च कर सकत, अरुणिमा सिन्हा नाम से लड़की है, वाकई इंटरव्यू वगैरह सब डली हैं। तो एक टांग होते हुए भी चढ़ गई। कैसे? पर्वत गिरवर गहन, जो गहन कठिन से कठिन पर्वत है, उन पर्वतों पर लंगड़े और लूले भी चढ़ सकते हैं ईश्वर की कृपा से। हौसले बुलंद हुई हैं तब ईश्वर की कृपा हुई है। जासु कृपासु दयाल, हे जासु कृपासु दयाल, द्रभव सकल कलिमल दहन, हे ईश्वर इसलिए मुझ पर तुम कृपा करो। तुलसीदास जी कहते हैं द्रभव माने मुझ पर द्रवित हो जाओ, कृपा करो, सकल कलिमल, जो कलियुग के सभी पापों को हरण करने वाले हो। कौन है? अगले वाले 168 में कहते हैं, किससे विनती करते हैं कि नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन रम करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयनु। अब उनकी पहचान बताते हैं कौन है जिनकी कृपा से लंगड़े लूले पर्वत पर चढ़ जाते हैं। कौन है? कि नील सरोरहु श्याम, जिनका जो शरीर है वह नीले कमल के समान। नील सरोरहु श्याम, सरोरहु माने कमल, श्याम माने नीला। एक शब्द को अर्थ हम जा कर हैं, कुछ जो पढ़ने वाले भी छात्र आए हैं कुछ दिन बाद कह रहे थे भी, तो उनके जो शब्दन को अर्थ है उन्हें थोड़ा रामायण से ज्ञान बढ़े और शब्द भंडार को उन्हें समझ में आया कि शब्द भंडार माने का। जैसे एक शब्द को अर्थ करें, जैसे क्लास में को पढ़ाया जाता हम थोड़ा सा बेसिक करें, जो बात कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है कि हमें एक शब्द के अर्थ से क्या करना है, हमें तो भाव पैदा करने हैं। तो भाव पैदा करो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को भी भलो हो तो क्या दिक्कत है। जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भलो हुई है, उनको शब्द भंडार बढ़े। रामायण का पाठ करने से शब्दों का पता लग नहीं पाता है, सिर्फ नवधा रामायण हो जाती है, मास पुराण हो जाती है। लेकिन इस तरह का जो नए तरीके से करते हैं, इसमें एक शब्द का अर्थ पता लग जाता है। तो नील सरोरहु, नीले सरोरहु माने कमल, श्याम माने नीले। इसका जो शरीर है वह श्याम रंग का, एकदम नीले कमल के जैसा नहीं, फिर भी थोड़ा सा उनके नीले रंग को लिए हुए। और आंखें उनकी कैसी हैं? तरुण, तरुण माने नया, अरुण माने लाल, वारिज माने फिर कमल है। एक ही लाइन में कमल के दो पर्यायवाची, सरोरहु और वारिज। वारी माने पानी, वारिज, इज माने पानी से जन्म लेने वाला, वारिज। नयन, जिनके जो नेत्र हैं वो नेत्र नए लाल खिले हुए कमल के समान हैं। करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, सदैव क्षीर सागर में जो शयन करने वाले हैं भगवान विष्णु, सदा क्षीर सागर शयन, क्षीर सागर में जो सदैव निवास करते हैं। करहु सुमम उर्धाम, हे ईश्वर तुम मेरे हृदय को अपना धाम बना लो। करहु सुमम उर्धाम, मेरे हृदय में वास करो। अब अगले सोठ हमें शंकर जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन रमा जाहे दीनु परुने करहु कृपा मर्दनु मयनु। कुंद सफेद फूल, कुंद का जो फूल है वह सफेद रंग का है। तो कुंद, इंदु माने चंद्रमा, समदेह सफेद रंग के फूल और चंद्रमा के समान जिसकी देह है, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन, जो उमा के
हृदय में रमण करने वाले हैं, यानी पार्वती के हृदय में जो रमण करने वाले हैं। करुणा अयन, जो करुणा की दया के धाम हैं। जाहे दीन पर नेह, जिन्हें दीनों पर, नेह माने प्रेम है, दीनों से जिन्हें प्रेम है। जाहे दीन पर नेह करहु कृपा, वो मुझ पर कृपा करें। कौन? मर्दन मयन। मर्दन मयन, मर्दन माने कामदेव, मर्दन मयन माने कामदेव का जो मर्दन करने वाले हैं, जो उनकी घमंड को चूर करने वाले हैं। मर्दन माने उनके चूर करने वाले, कामदेव का जो घमंड चूर करने वाले हैं, ऐसे शंकर जी से मैं प्रणाम करता हूं। उनकी पहचान कहते हैं कि कुंद इंद्र, जिनका जो शरीर है सफेद पुष्प और चंद्रमा के समान एकदम श्वेत है। शंकर जी एकदम गोरे हैं, भभूति लगाए हुए लोग अगर देखे हैं तो लोग समझाते हैं कि नहीं शंकर जी तो नीले रंग के हैं, काले रंग के। नहीं, शंकर जी एकदम सफेद रंग के हैं, गोरे एकदम। जब लोगों की समझ में नहीं आया, वहां स्तुति में है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम, कर्पूर माने कपूर के समान जिनका गौर वर्ण है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति जितने ज़्यादा ठंडे स्थान में रहते हैं वे उतने गोरे होते, उनका जो शरीर है एकदम साफ हो। और शंकर जी तो सबसे ठंडे स्थान यानी हिमालय पर्वत पे, और हिमालय पर्वत की चोटी बिल्कुल रहने वाले हैं, तो सबसे ठंडे स्थान पे रहने वाले हैं, इसलिए वे गोरे ही हैं। इसलिए है तुलसीदास जी कह रहे हैं कुंद इंदु समदेह उमा रमण, उमा के हृदय में जो रमण करने वाले हैं। करुणा एन, जो करुणा के धाम हैं। जाहे दीन पर ने, जिन्हें दीनों से अति प्रेम है। जाहे दीन पर नेह, जिन्हें, अब व्यक्ति हैं जाकर जो अंदाज लगाने लगा कि दीन पर ने, जो दुखी हैं उन पर इन्हें भारी प्रेम है। लेकिन कैसे दुखी? जो उनके प्रेम में दुखी हैं, जो उनको प्रेम को पाने के लिए दुखी हैं, ऐसे दुखी नहीं कि चोरी करते हुए पकड़ गए और पकड़े तो पुलिस द्वारा कुटाई भई, जेल में उन्हें बंद करो, रात में मच्छर काट रहे हैं, भयंकर मच्छर जब काट रहे हैं और कह रहे हैं हे ईश्वर, फिर उन्हें ध्यान आ रही रावण को पड़ेगा जाहे दीन पर ने, हे ईश्वर तुम्हें तो दीनों से बड़ा प्रेम है, हम पर क्यों प्रेम नहीं करते? मच्छर को मारो, दरोगा जी से कहो एक कछुआ सा मच्छर गलती जलवा दें यहाँ। नहीं, कैसो जाए दीन पर ने, कैसो प्रेम है तुम्हें दीनों से? अरे कछु तो करो, का झूठी लिखी का तुलसीदास जी ने? नहीं, ऐसी नहीं लिखी तुलसीदास जी का, जो मतलब नहीं है। नहीं, लोग यहाँ से गलत पकड़ लेते तो दुखी तुम अपने कारण हो, अपने कृत्यों के कारण हो, और फिर कहो ईश्वर से विनती करो कि हे ईश्वर सुनो, हमारी सुनो। हाँ, ईश्वर तब भी सुन सका, लेकिन एक कसम तो खाओ कि आज के बाद नहीं करें तो हो सका फिर भी वो सुन ले। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति बाटे पे तो कसम खा लेते और फिर भी नहीं सुन रहे, बाको भी कारण है। कसम खाने के बाद भी ईश्वर जा से नहीं सुना था कि भाई कसम खाने के बाद फिर वहीं की वहीं आ जाने, यदि आज ईश्वर सुन भी ले। देखो आपने भांग खाने के बाद व्यक्ति जब भांग जब चढ़ा था तो व्यक्ति को तो दिमाग खराब हो जाता है कि वो जो कहता है कि ईश्वर अब तो प्रण कर रहा है, बचा लो, अब की बार बचा लो, आगंदा फिर भांग नहीं खे हैं। हर भांग खाने वाले व्यक्ति से पूछ लो जो बात, जो ना ओवर हो गई हुई भांग, तो जरूर कहें कि हे ईश्वर अब की बार बचाओ, आज के बाद नहीं खे हैं। लेकिन फिर भी वो दोबारा खाते। तो ईश्वर से जो व्यक्ति माफी मांगत हैं कि हे ईश्वर जा कष्ट से बचाओ, फिर दोबारा गलती नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जो माफी यदि ऐसी है भगैन चील जैसी, तो फिर ईश्वर नहीं सुने तुम्हारी। तो बदमाश वही को बदमाशी दे रहे, ईश्वर को बदमाशी देने का मतलब क्या है? खुद को बदमाशी दे रहे। ऐसे व्यक्ति इनकी ईश्वर सुनने वाला नहीं है। तो जो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ईश्वर सुनत तो है, लेकिन एक बार समर्पण तो करो। और समर्पण करना और ईश्वर का सुनना ये दो बातें नहीं है, दोनों एक ही बात है। ये तो तुमने समर्पण करो नहीं, इधर तुमने हृदय से पुकारो नहीं, इधर तुम्हारी पुकार पूरी हुई नहीं। पुकारना और ईश्वर का सुनना दो बातें नहीं है, एक ही बात है, दो ही। यदि हृदय से तुमने पुकारो नहीं कि उनने सुनी नहीं। इसलिए वे कह रहे हैं जाहे दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मया, जो कामदेव के घमंड को दूर करने वाले हैं, वे मेरे ही घमंड को दूर करो और मुझ पर कृपा करो। शंकर जी से विनती करते हुए कहते हैं। अब गुरु की वंदना करते हुए तुलसीदास जी अगले सोठा में कहते हैं कि बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि,
रमा महामोहितम पुंज जासु बचन रवि करुण करो। अब मैं गुरु के चरण कमलों की जो रज है उसकी वंदना करता हूँ। बंदहूँ गुरुपद कंज। कंज माने है लाल नया खिला हुआ कमल। एक ही शब्द कंज शब्द का अर्थ है केवल लाल और नया खिला हुआ कमल, कंज माने। तो गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु। नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में जो स्वयं भगवान है। महामोह तम पुंज, महामोह, महामोह का अर्थ है तृणमयी माया की पकड़। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार के समूह को जासु वचन, जिसके वचन, जिस गुरु के वचन रवि कर निकर सूर्य की किरणों के समान है। यानी जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार गुरु के वचन सुनते ही महामोह रूपी सारा अंधकार भाग जाता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगाता है, उसी प्रकार गुरु के वचन सभी पापों को, सभी अंधकार को, सभी मोह को दूर कर देते हैं। अब एक कहने की दिक्कत है कि जिस प्रकार सूर्य निकलते ही सभी अंधकार को भगा देता है, सूर्य कभी अंधकार को भगाता नहीं है। यहां सूर्य निकलो कि अंधकार गायब। अंधकार कुछ है थोड़ी, अंधकार माने का। यदि अंधकार की परिभाषा करी जाए तो का एब्सेंस ऑफ लाइट, और ज्ञान प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का न होना ये अंधकार है। तो ऐसे ही जो है ज्ञान का न होना महामोह है। जैसे सूर्य के निकलते यानी प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप चला जाता है, बल्कि होता ही नहीं है अंधकार। अपन कहने में आ रही बात कि चला जाता है, बल्कि होता नहीं है अंधकार कहीं। वो तो सूर्य आता है तो अंधकार जो था वह रहता नहीं है, क्योंकि था ही नहीं, रहेगा कहां से। ऐसे जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, तैसे ही महामोह, महामोह माने का। यदि एक वाक्य में कही जाए तृणमयी माया को, वाक्य नाम महामोह है। मोह है, केवल मोह शब्द करो। महा तो इसलिए है, यदि बेहोशी है तो महा है, और होश है तो केवल मोह है। केवल इतनी सी बात समझो, जैसे कि पानी में तैरने वाला व्यक्ति है और एक पानी बगैर तैरने वाला व्यक्ति है, या ऐसा समझो कि पानी दो ही तैरने वाले व्यक्ति हैं, और दो ही व्यक्ति यदि भंवर में फंस जाए, पानी की भंवर में, तो जो व्यक्ति जानत है तो भंवर का करता है गोल गोल घुमाए व्यक्ति को। तो जो व्यक्ति यदि नहीं जानता, परिचित नहीं है भंवर से, तो वो कहा बचने को प्रयास करे वहां से, भंवर से, और बच नहीं पे है वो। बाकी ताकत बहुत ज़्यादा रहता, और भंवर बाहर डुबा के रहे, बाकी मुंह में पानी भर जाए और वो बेहोश हो जाए, और बाकी मौत भी हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति जानत है वो क्या करे कि भंवर की विशेषता का हो तो ऊपर हो तो बाको घेरा बड़ो, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते वो घेरा छोटो, कीप की तरह नीचे लोग कील जैसे हो जाता हो। यदि व्यक्ति भंवर में फंस जाए कहूँ भी तो क्या करे, यदि वो डुबान चाह रहा हो भंवर बाय तो भंवर डूब जाए, वो खुद गोता आगे नीचे को लो, तुम का डुबाओ, हम तो पहले ही डूबे हैं। कहते नहीं ईश्वर का मारे हम तो पहले ही मरे हैं, भाई को नाम समर्पण है। तो ऐसा जो व्यक्ति डूब जाए भंवर में, और डूबते ही वो तुरंत बाहर निकल आए, कहा कि वो नीचे तो बिल्कुल पतली हो जाए, नहीं बाकी बाको जो घेरा बहुत पतला हो जाए, तो वो घेरा फिर मनुष्य को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो कहा है ज्ञान, यदि व्यक्ति को पता ही नहीं है, यदि भंवर में फंस जाए तो क्या करें, भंवर में फंस जाओ तो नीचे उतर जाओ। ऐसे जो व्यक्ति ईश्वर की बात मान के, ईश्वर जो कराए वो स्वीकार है, और जो स्वीकार होगा यानी कि वो डूब चुका हो भंवर में, तो भंवर में तुरंत नीचे की ओर उतर गया, और उतर गया मैंने डूब जाना ही बचना है। बड़ी विपरीत बात है, भंवर में डूबना ही बचाव है। ऐसे ही यदि दुनिया के मोह से बचने हैं तो एक ही उपाय है कि डूब जाओ, और वो डूब है का गुरु के वचन। गुरु के जो वचन हैं वे व्यक्ति को बचा ले जाते हैं। क्यों? गुरु के वचन क्या करें, गुरु के वचन दें ज्ञान। ज्ञान को मतलब क्या है, वो कला, वो कला जौन कला से भंवर से बचा जा सकता। गुरु का है, गुरु इतनी तो क्या है भाई, जब भी भंवर में फंस जाओ तो डूब जाओ, तो बच जाओ। ऐसे व्यक्ति
तो यदि गुरु से ज्ञान मिल जाए कि कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वो क्या है, सूर्य के प्रकाश की तरह है। और सूर्य को प्रकाश है तो फिर अंधकार होने को सवाल ही नहीं है। तो गुरु के वचन सूर्य के प्रकाश की तरह हैं और दुनिया के जो कष्ट हैं वे महामोह हैं। तो व्यक्ति को जो कष्ट देते वो केवल क्या है, मोह शब्द। मोह में पूरे व्यक्ति के कष्ट, पूरी समस्याएं, पूरे दुख और दर्द एक ही शब्द में समाये हैं और वह शब्द का नाम है मोह। मोह शब्द को अर्थ का है मोह है, मेरा है, बस जो है सो मेरा है। यदि तेरा है तो साथ क्यों नहीं जाता? फिर सोचो, व्यक्ति भ्रम में है, क्या है कि मोह है, मेरा है कि भ्रम में है। और जब जात है व्यक्ति तब अर्थी पे रखने के बाद तो आगे कपड़ा भी फाड़ दिया जाए नहीं। बागों का भी कारण है कि व्यक्ति मुक्त होकर जाए एकदम। जो कच्चा धागा तोड़ो जाता है, बागों का भी मतलब वही है कि आज से हमारा कोई संबंध नहीं है और आत्मा मुक्त हो जाए। बागों का मतलब आत्मा की मुक्ति नहीं, आत्मा तो मुक्त हो ही चुकी है, वो अपन मुक्त हो जाते बात है, उनके बंधन से अपन मुक्त हो जाए, जाके लाने हैं। तो बात यहाँ जो हो रही कि जो मोह जो शब्द है, मोह है, मेरा है, जो दुनिया को सबसे बड़ा भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम माने मोह है, इसलिए वह महामोह है। जो महामोह तम पुंज, सबसे बड़ा अंधकार है जो धरती का, वह महामोह ही है। यदि तुलसीदास जी कहते हैं इस महामोह से, दुनिया के कष्ट से, दुनिया के संकट से, दुनिया की परेशानियों से यदि बचना चाहते हो तो उनके लिए उपाय है कि जासु बचन रवि कर न कर। इसके जो हमारे गुरु के जो वचन है वे ही वचन सूर्य की किरणों के रवि कर। रवि माने सूर्य, कर माने किरणों के, निकर माने समूह के समान, सूर्य की किरणों के समान। उनसे व्यक्ति के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे दर्द दूर हो सकते हैं। इसी गुरु की वंदना को आगे अब बढ़ाएंगे तुलसीदास जी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।